प्रमोशन स्ट्रेचर इंक्रीज इन द स्टॉक, ऐसा इतना ऐसा करने से क्या होगा, आपके मन को पूरे समय यहां पे मालूम है कि मैं पढ़ रहा हूं, वो चाहकर भी कुछ और नहीं सोच सकता। तो रीड इट लिटिल लाउडली, जो आपको सुनाई दे रहा है बस। समझ में आ रहा है क्या? ट्रिक नंबर 1 मेडिटेशन। ट्रिक नंबर 2, नहीं हो रहा ना, लाउडली पढ़ लो, आपका मन भटके। आप सोचो, लाउडली पढ़ो, बताओ कभी आपको सोच सकते हो? सोच ही नहीं सकते हो। जब आप अपने मन को रिलैक्स करते हो ना, ऐसा देखते हो, वो भी बोलता है, और फिर बहुत ऊपर जाते हो आप। मैं नहीं चाहता हूं कि इन छोटी छोटी चीजों का आपके ऊपर असर हो। मेरा खाने का टाइम था, खाने का भी बहुत इतिहास है, खाने के पीछे नींद है। कुछ लोग बोलते हैं सर दोपहर में बहुत नींद आती है, स्पेशली 2 से 4। कुछ लोगों को लेक्चर में भी। अच्छा, वो लेक्चर का मतलब क्या है? ह्यूमन बॉडी ऐसा है, आप जब खाते हो तो विद इन हाफ एन आवर आपको कुछ होना नहीं है, पर आधे घंटे में जब डाइजेशन हो जाता है ना, उसके बाद में आपकी पूरे बॉडी में वो रिलैक्सेशन चाह जाता है, पूरे बॉडी को सप्लाई होता है। उसके बाद में क्या होगा, आपकी बॉडी को नींद आए जैसा होगा, नींद आएगा, नींद। और आप आराम से, क्या आपको लगता है 2 से 4 बजे तक, अभी तो भी क्लास में नहीं किया बेटा, शर्म के मारे इंसान सोता नहीं है, पर जब घर में आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपको मजबूरी हो जाएगी सोना। सच्ची बोल रहा हूं, आपके आंखों के सामने किताब होगी, 1 घंटे से इंसान उधर ही देख रहा है बस। अच्छा, कुछ लोग लाइब्रेरी में देखता हूं मैं, आपने कभी पूना की लाइब्रेरी देखी? 2 से 4 जरा जाके देखना, माहौल बनता है। तो कई इंसान क्या करते हैं, ऐसा देखते हैं, बाजू वाले को लगेगा क्या कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है बाप, तो वो देखता 3 बार क्या पढ़ रहा है, पर उसको ये मालूम नहीं आधे घंटे से इधर ही देख रहा है। So this is the fact. You have to accept it. सर आप क्या करते थे? आप देखो बच्चों, मुझे दोपहर की नींद कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरा खाने का टाइम 12 का था, आपका 2 का है। अब 1:30 को खाना खाते हैं, मैं जैन हूं, तो मेरी मम्मा ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था 7 बजे का खाना मिला नहीं। अब 7 बजे के बाद में खाना मिलेगा नहीं, और दोपहर का मैं 3 बजे खाऊंगा, तो 4 घंटे में क्या भूख लगेगी मुझे? तो अब थोड़ा सा तो गैप होना चाहिए 2 मील के बीच में। तो 7 बजे मम्मी ने बोल दिया था कि देख बेटा, 7 बजे के बाद में कुछ होना नहीं तेरा, तू भूखा रहे परवाह नहीं। बहुत रिलीजियस है, तो मैं ऐसा उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूं। अब वो 7 बजे, तो बेटा तुझे मेरे साथ में इज्जत में खाना है, वो उतना मिलेगा। 7:30 को बोलेगा, चाहकर भी नहीं मिलेगा। एक दिन मैंने ट्राई किया, बहुत भूख लगी रात में, मैंने बोला ठीक है खा लूंगा मम्मा, तो 7 बजे खाना खाया, तो दोपहर में कब खाना पड़ेगा? 12 बजे। पर वो मैं सब तब ये नहीं जान रहा था कि 12 बजे से मुझे फायदा कितना होगा। 12 बजे खाया, तो 12 बजे खा के 12:30 को कभी नींद नहीं आएगा, 1 बजे भी नहीं आएगा, 1:30 बजे भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सोने का टाइम है ही नहीं। अब 2 बजे अगर मैं चाय लेके बैठ रहा हूं, तो 2 से 4 का टाइम भी निकल गया। तो सोचो, हर दोपहर के 2 घंटे, 160 दिन में कितने हो? 320 घंटे। तो रोज दोपहर का, इसीलिए खाना दोपहर का 12 बजे खाओ। सच्ची बोल रहा, पूरा प्रूव्ड है। आप एक्सपेरिमेंट, मतलब 100% जो मैं कह रहा हूं फॉलो करो। एक एक दिन के आपके टाइम बचाऊंगा मैं। सर इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा ना, टाइम, क्योंकि आपका बॉडी सपोर्ट करता है उसको। तो अब क्या होगा, शाम में आपको 4 साढ़े 4 बजे थोड़ी सी भूख लगती है, तो आप थोड़ा खा सकते हो, शाम में वापस 7 बजे खा लो। तो कुछ लोग बोलते हैं सर 7 बजे खाया ना तो रात में बहुत भूख लगती है, और हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमको कुछ मिलता भी नहीं है, और फिर रात में ऐसा कुछ होता है ना, फिर जो भूख के मारे पढ़ाई नहीं होती। तो मैं आपको समझाता हूं, खाना मतलब वो नहीं होता जो रोटी होता है और चावल होता है। खाना वो होता है जिसमें कैलोरीज आना चाहिए, प्रोटीन आना चाहिए, विटामिन आना चाहिए। तो इसको पाने के बहुत सारे सोर्सेस है ना। राइस एंड रोटी इज नॉट द ओनली सोर्स थ्रू विच यू कैन इनटेक। आपको बहुत कुछ और, मैं इतने सालों से जिम करता हूं तो काफी ज्ञान है, तो थोड़ा सुन लो। तो मैं, जब मुझे जिम, मैं मतलब आई वॉज डूइंग मॉडलिंग, ओके, तो मेरा मॉडलिंग करने गया मैं, तो आपको समझा मेरा ये क्या क्या ज्ञान कहां से मिला। मैं मॉडलिंग करने गया, तो मुझे उसने बोला जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या कमी है मुझमें, क्या चाहिए तुझे जिंदगी में, मुझे नहीं ले रहा तू? बोले नहीं ले सकता, इसमें 6 पैक चाहिए। अब साला तब तो अपने एक फैमिली पैक था, तो कुछ लिया नहीं, धक्के मार के निकालते, कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारा। बोले मॉडलिंग का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है 6 पैक। अब साला 6 पैक के लिए मैं पूछने गया डाइटिशियन को कि मुझे करना क्या पड़ेगा। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, राइस, अच्छा, चॉकलेट नहीं, स्वीट कुछ नहीं खाने का, रात को 7 बजे के बाद में कुछ भी खाना नहीं है। क्योंकि रात में आपको मालूम है, कई लोगों का बॉडी देखो ऐसा बहुत अजीब टाइप का हुआ है। मैं डोंट फील बैड, बहुत लोग है इंडिया में 80% लोगों का बॉडी खराब है। तो यहां पे अजीब टाइप का लेयर आता है एक, उसको आप टायर बोलते हो, और जब आप बैठते हो तो ज्यादा दिखता है।
देखो मत, आपको शर्म आ जाएगी खुद पे ही। हर किसी का है ना, हम भारतीय हैं तो हमारा तो सिंबल ही है। आप बोलेंगे सर वो होता क्यों है, सीधा लॉजिक ना हो। देखो भाई, मेरा तो ये विचार है, अगर आप सीए हो ना तो ठीक है, सीए है, बट यू शुड लुक गुड यार, कम ऑन। यू शुड लुक फिट। गुड मतलब जरूरी नहीं कि आप लुक वाइज गुड हो, यू शुड रिमेन फिट यार। मतलब ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो और आपको अजीब लग रहा है, बैठते भी नहीं यार। मतलब डोंट फील बैड। मैं आपको ऐसा दिल पे मत लगाओ कि कोई मोटा इंसान तो बोलेगा कैसा बोल रही है मेरे को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैक्ट इज फैक्ट। आपने आपकी गलत खाने की आदतों की वजह से आपका ये दिन आपको देखना पड़ा। आपको अकेले में मिरर में देख लो, आपको खुद को फील होगा कैसा हो गया हूं मैं। अकेले से पूछो क्या इस टाइप का शरीर, नो इट्स नॉट। यू शुड लुक डिफरेंट यार। मीन आप क्या लगना चाहिए, मतलब क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं अच्छा दिख सकते, वाई कांट वी। यू शुड रिमेन फिट, कम ऑन। ऐसा मस्त रहेगा, एकदम मस्त आपकी बात, आपका चलना, आपका कम्युनिकेशन सारा लोग देखे वो। पर हम लोग ही तो बनाएंगे ना, ऐसा अपने आप कैसे, जादू थोड़ी ना है ऐसा कर लिया आ गया। मतलब यू हैव टू डू इट। तो ड्रेसिंग सेंस तो आ ही जाएगा, कम्युनिकेशन ओवर द पीरियड आएगा, बॉडी करने से आएगा ना। वर्कआउट 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करना, आधा घंटा वॉक करना, कम से कम ऐसा मत दिखना। इट शुड, मैंने बोला ना, सीए तो बहुत सारे लोग करेंगे, पर आपने अलग बनना है। आपके बात, आपका बोलना, आपका स्टाइल, लुक देखिए, ये तो है ना। आप कब तक लोगों को देखोगे, एक दिन आए हमको भी देखे। वो बात ही कुछ और है, और इट विल हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डू नॉट फील कि आज के आज मैं अच्छा बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी है इसको तो पूरा टाइम लगेगा ना। आज आप सोचोगे तो 5-7 साल में उस लेवल पे पहुंचोगे। 2008 में तो मैं भी एकदम वाहियात टाइप का दिख रहा था, तो ऐसा नहीं कि एकदम से आप क्लिक करो और हो गया। तो ठीक है ना, इट टेक्स टाइम, बट हैव पेशेंस। हमें अच्छा दिखना, अच्छा, यू शुड लुक गुड, यू शुड लुक फिट। उसके लिए आपने, वो तो मैं मॉडलिंग कर रहा था, वो बता रहा था, तो उसने कहा मुझे ये सब चलेगा नहीं आपका। तो मैंने कहा यार वो तो सिक्स पैक बनाना पड़ेगा। तो उस चक्कर में 5-6 महीने इतना डाइट किया मैंने। 7 बजे के बाद में सिर्फ क्या खा रहा था, वो सैलेड, दूध, वो भी गाय का, क्योंकि बफेलो का वो फैट्स होता है। वो भी पोटैटोज नहीं, राइस नहीं, चॉकलेट्स नहीं, मीठा कुछ नहीं, बल्कि मीठा मुझे बहुत पसंद है। पूरा स्ट्रिक्टली साला जो चीज करना तो करना है फिर। मतलब ऐसी कौन सी बात है जो मुझमें नहीं, मतलब कोई ईगो होता है ना, मतलब ईगो टशन पे आ गया, ऐसा क्या नहीं जो मेरे अंदर नहीं। मतलब साला मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। तो आई डिड इट, 6 पैक हुआ, फोटो शूट किया, 2 एडवर्टीजमेंट, प्रिंट एड्स मिले, और सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे सीरियल में आना है। मतलब मुझे क्यों सीरियल में आना था, मेरी मम्मी को बहुत सीरियल पसंद है। तो वो क्या करती है, पूरे सीरियल देखते हैं, उसको लगता है सीरियल वाला जो, मतलब उसके सामने जो, अगर शाहरुख खान, उसको कुछ पसंद नहीं आएगा। पर कुछ सीरियल में नहीं कि रोज आएगा कोई क्या भारी, मतलब मम्मी उसको प्रेज करती है। तो मुझे लगता था मेरी माँ बैठकर देखी मुझे, तो इसके टशन में मैं एकदम उसको, तो उसके चक्कर में मैं वो धूमा। मुंबई जाता था मैं ऑडिशन देने, वो मुंबई में जाते थे, देश टू गिव मी डायलॉग, और डायलॉग जाके उसको एक्टिंग के साथ बोलो। तो कई बार धक्के में 50 बार ऑडिशन दिया मैंने, एक बार भी सिलेक्ट ना, एक बार सिलेक्ट हुआ कलर टीवी के लिए, मुझे सपोर्टिंग रोल मिला था। वहां पे मुझे सिलेक्ट किया गया, तो मुझे बड़ी खुशी, मम्मी को वहां से कॉल किया, मैं आई गॉट सिलेक्टेड मम्मा, अब देख क्या तो क्या ये सब काम करेगा, ये सब छिचोरापन, मतलब तुझे ये सब करना है, नौटंकी तुझे नहीं। उसको क्या डर था, बच्चे बिगड़ जाते हैं, और तेरी तब तो शादी भी नहीं हुई है। माँ का अलग ही चलता है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको समझ रहा है। तू वहां पे ही कुछ उधर से किसको ला ली तो हम क्या करेंगे। अरे मम्मा मैं किस चीज के लिए, उसके दिमाग में अजीब वगैरह विचार नहीं, दूसरे मम्मी को एक साथ तीसरा थॉट आता है उसके दिमाग में, बेटा ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं करेगा, सीए कर चुपचाप। अब तब सीए 1 का एग्जाम होने वाला था, तो बोले ये सब अपने काम नहीं है, अपने खानदान में ऐसा सब कुछ नहीं करते, तो मैं चुपचाप आया। पर दिल में आज गम नहीं कि मैंने वो किया नहीं। अगर मैं वो नहीं करता ना, अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता तो दिल में दर्द हो जाता। सिलेक्ट होके नहीं बोला ना, ठीक है मम्मा के लिए कर रहा था, उसने नहीं बोला तो कुछ अभी दर्द नहीं है, पर जो दिल में है और वो नहीं किया ना, तो जिंदगी भर आग लगेगी वो। सो दैट इज देयर। तो इसीलिए हम लोग ये सब नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, शाम को जो है 7 बजे के पहले खाना खा लो। तो आप बोलेंगे सर रात को 9 बजे खाए तो क्या होगा, रात को 9 बजे खाने से बहुत तकलीफ होगी। कैसे, देखो रात में पढ़ाई नहीं होती खाने के बाद में, होती क्या नहीं होती, कितने भी लोग ट्राई कर लो, 9 से 10 तो आपका 1 घंटा खाने में गया,
और 10 के बाद में आप कोशिश करते हो, और सिर्फ कोशिश है, एक पेज भी कंप्लीट नहीं होता तब तक तो नींद आ जाती, बिकॉज यू सो एग्जॉस्टेड। इसीलिए खाना खाना है। अभी तो आपको जाने दो, अभी आपकी क्लासेस चल रही, ज्यादा ज्ञान देके फायदा नहीं है, पर जब आप अकेले में रहोगे तो 7 बजे 7:30 मैक्सिमम खाना खत्म। उसके बाद में आप आराम से 4 घंटे 11:30 12 तक आराम से बैठ सकते हो। पर खाना जिस दिन 9 बजे खा लिया, लिख के ले लेना बेटा, 1 मिनट भी पढ़ाई करता है तब तक तो नींद आ जाती है, और फिर इंसान ये सोच के सोचता है कल सवेरे उठूंगा, पर आज तक कल की सवेरे आई नहीं होता है। और आप सोचिए पूरे दिन भर में मैंने आपको कितना टाइम बचाया। आज के बाद में खाना इतने लोगों के साथ में खाने की जरूरत नहीं है। मेरी मम्मा 11:50